कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उससे बचने की कोशिश करना, उसको बदलने की कोशिश करना, दरअसल ईश्वर ने, उस परम सत्ता ने हमारे लिए जो एक योजना बनाई है, जो एक विधान तय किया है, उसमें अविश्वास प्रकट करना है और उसको बदलने की कोशिश करना, उसमें ईश्वर के उस ईश्वरीय विधान में हस्तक्षेप है। उसमें एक अहंकार है कि मैं उसको बदल सकता हूँ जो उस परम सत्ता ने मेरे लिए तय किया है। जो भी है ये, जिसको हम मैं कहते हैं, वो निरंतर परिवर्तनशील यानी निरंतर मरणशील चीज़ है। और जो मैं इस समय हूँ और जो आप इस समय हैं, अभी एक क्षण बाद आप वो नहीं हैं, न मैं वो हूँ। बिल्कुल। तो जो लगातार बदल रहा है, जो टिका ही नहीं है कहीं, इसके पैर नहीं है जिसके, उसका अस्तित्व कैसा है? और इसी मैं के भाव से मुक्त होना ही अध्यात्म की प्रगति है। जो अभी युवा वर्ग है, मैं स्पेशली यूथ को यहाँ पर ले रही हूँ, उनके लिए मटेरियल सक्सेस अपनी डिज़ायर्स को पूरी करना है। वहाँ पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं। उद्दाम मत होने दो अपनी कामनाओं को। समस्या तब होती है जब हमारी कामनाएं उद्दाम हो जाती हैं, नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जब उनके लिए हम बाकी सब भूल जाते हैं, तो वहीं पर आत्म सजगता फिर वापस काम आती है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। स्पिरिचुअलिटी पे आपने कई सारे हमारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट ना बहुत अलग है। बहुत अलग कॉन्सेप्ट पे आज हमने बातें की हैं। हमने बात की है कि क्या डेस्टिनी को बदलना ईश्वर पे अविश्वास जताना है। अक्सर हम सभी चाहते हैं, उपाय भी इसीलिए करते हैं, इधर उधर मंदिर मस्जिद सब जगह इसलिए जाते हैं कि जो भाग्य में लिखा है या जो अभी प्रेजेंट की कंडीशन है वो मैं कैसे भी करके बदल लूँ। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव इस बदलने को किस लिहाज से देखता है, एक स्पिरिचुअलिटी का अगर हम कॉन्सेप्ट उठाएं, वहाँ पर क्या सही है कि क्या सच में डेस्टिनी को बदलना चाहिए। क्या कहते हैं हमारे धर्म शास्त्र, क्या कहते हैं हमारे वेद। जिस वेदांग की आप बात करते हैं, आप सुनते हैं उपनिषदों के बारे में, वो क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। क्या लॉ ऑफ कर्मा इसको अलाउ करता है। आज हमने स्पिरिचुअलिटी को एक पत्रकार के चश्मे से जानने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरे साथ जो स्टूडियो में आज मेहमान जुड़े हैं वो कई दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भाषा पे उनकी बहुत गहरी पकड़ है और देखिए, भाषा ही है जो अध्यात्म को एक नया रूप देती है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग। धन्यवाद इला, बहुत आनंद है मुझे आपसे मिलकर बात करके। सर, मैं भी आज बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि मेरे पॉडकास्ट में डिफरेंट पर्सपेक्टिव शामिल हों, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इतनी वास्ट है ना सर, हम एक कॉन्सेप्ट पे कभी चल नहीं सकते। हम देखते हैं कि ये पर्सन जो है इसने स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखा है। आपने एक पत्रकार, क्योंकि आप दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, डिबेट शोज़ में लोगों ने आपको इतना देखा है, लेकिन अध्यात्म को लेके आपका क्या सोच है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आज वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे देखते हैं, स्पिरिचुअल होना क्या है आपके लिए? तो बहुत गहरी और जटिल बात नहीं है। अगर हमें ये बोध है, अनुभूति होती है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है, बहुत गहरा है, बहुत शांत है, बहुत शक्तिशाली है, और वो एक अलग आयाम का है। हमारा जीवन, दैनिक जीवन, दिनचर्या जैसे बीतती है, जिस तरह से हम जीते हैं, उससे थोड़ा सा अलग, उससे ऊपर, उससे परे जीने का, होने का एक और आयाम भी है कि जो शक्तियाँ, प्राकृतिक शक्तियाँ और मानवीय शक्तियाँ हमें दिखती हैं, उसके अलावा एक और स्तर जीवन का और अस्तित्व का एक और भी है, जो इनसे बहुत अलग तो नहीं है, लेकिन इनसे ऊपर है, इनसे परे है। तो उस आयाम की, अपने भीतर और बाहर भी उस आयाम की अनुभूति और उसका हल्का सा बोध
मैं कहूँगा कि यह अध्यात्म की एक अनुभूति है और वो यात्रा इस अनुभूति से शुरू होती है। शुरू में तो ये बहुत हल्का होता है, हम जो अनुभव करते हैं उसको नहीं समझते, लेकिन धीरे धीरे उस पर मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, पठन करते हुए, बात करते हुए, लोगों से सुनते हुए, जिसको हम श्रवण मनन निधिध्यासन स्वाध्याय कहते हैं, धीरे धीरे चीज़ें कुछ स्पष्टतर होने लगती हैं। और बिल्कुल तकनीकी मैं संस्कृत की दृष्टि से उसकी बात करें, जैसा मैंने समझा है, तो अध्यात्म यानी अधि आत्मा, वो अपने को जानना है। सब्जेक्टिव सेल्फ नॉलेज है वो। राइट। यही अध्यात्म है। आपके जीवन में अध्यात्म कब शामिल हुआ, या शुरुआत से ही आप इस नज़रिए से सोचते थे? कभी तो ऐसा कोई पॉइंट आया होगा ना कि आपको लगा होगा कि नहीं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं खुद पढ़ूं कि क्या चीज़। मैंने तो जब से अपने को कहने होश संभाला, मैंने अपने भीतर ये रुचि पाई। तो परिवार में एक आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण था। माता पिता दोनों बहुत संस्कारवान धार्मिक लोग थे। हमारे यहाँ दैनिक पूजा होती थी, हम भी बैठते थे पिता के साथ, उसमें तो भजन और श्लोक ये चलता था, रामचरितमानस वगैरह, जैसा एक सामान्य उत्तर भारतीय परिवार में, पारंपरिक परिवार में होता है। तो पिता को पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो उनके कारण मुझे भी हो गया। तो अपने बाकी पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाई शुरू से ही, बचपन से ही चलती रहती थी, क्योंकि घर में पुस्तकें थीं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी की। तो ऐसा कोई एक क्षण नहीं था जब मुझ में कोई परिवर्तन हुआ हो, कुछ घटा हो जिससे मेरी राह बदल गई हो। मैं जैसा ऐसा ही था, और धीरे धीरे और बाकी सारे जीवन के काम करते हुए, पत्रकार बनते हुए, या उससे पहले पढ़ाई करते हुए, फिर पत्रकार बनते हुए, उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, उतारों और चढ़ावों में आते जाते हुए, नौकरियाँ पाते खोते हुए, वो साथ साथ चलता रहा जीवन के तमाम अनुभवों के साथ साथ। तो मेरे लिए तो आप इसको जो भी कहें, इसको ये मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, ये कहना भी एक विचित्र सी बात है। एक सहज मेरी एक प्रवृत्ति है जिसके साथ मैं जो मेरे साथ शुरू से है। लोगों की ना सर अक्सर एक कंप्लेन होती है, शिकायत होती है अध्यात्म को लेकर। जब भी हम देखते हैं, लोग कमेंट्स में भी बात करते हैं इस बारे में, मुझसे पर्सनली भी लोग ऐसे सवाल करते हैं कि एक आम व्यक्ति अध्यात्म का, शास्त्रों का, वेदों का क्या करेगा। तो मैं आपसे, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि वो बचपन से जीवन का हिस्सा था। फिर आपने एक बात बताई कि नौकरी जाते हुए भी देखा है, नौकरी चेंज होते हुए भी देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो क्या कभी स्पिरिचुअल माइंडसेट ने हेल्प की आपको इन सभी जीवन के उतार चढ़ाव में? पूरे जीवन की है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब सांसारिक भौतिक रूप से मैं कष्टों में रहा हूँ, तथा कथित कष्टों में रहा हूँ, तो भी मैं मस्त रहा हूँ, और जब सुखों में रहा हूँ तो भी लगभग वैसा ही रहा हूँ। तो कोई मैं पाता हूँ कि अब वो क्यों रहा है, ईश्वर की कृपा ही कहूँगा। अब वो अध्यात्म के कारण है या ईश्वर की कृपा, या दोनों दरअसल एक ही है। तो कष्टों से बहुत विचलित नहीं हुआ, कोई मेरी आस्था नहीं कहीं भी डिगी, और सुखों से कोई बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि प्रभावित नहीं हुआ, या उससे मैं कुछ बदल जाऊँ, मैं थोड़ा कुछ हो गया हूँ, बन गया हूँ, ऐसा कोई भाव भी नहीं आया। तो मैं, ईश्वर की ही कृपा है कि मैं सहज रहा हूँ, और जीवन सहजता से बीत गया है। बाहर से लोगों को लगता है कि अभाव भी जीवन में बहुत आए हैं। कुछ के बारे में लोगों को पता है, कुछ दिखते हैं, लेकिन जो असली अभाव हैं वो तो दिखते नहीं लोगों को, तो हम ही जानते हैं। लेकिन उनके बीच भी एक ये भाव, ये एक बोध और ये एक संबल बना रहा है। तो मैं नहीं जानता कि कौन से लोग हैं और उनको किन कारणों से अध्यात्म से शिकायत हो सकती है। मैं यही कहूँगा कि शायद दुर्भाग्य से उनको अध्यात्म को समझने का अवसर नहीं मिला है। कुछ एक गलत ही और ही धारणा उन्होंने अध्यात्म के बारे में बना रखी है, वरना अध्यात्म से शिकायत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको व्यक्तियों से शिकायत हो सकती है, आपको परिस्थितियों से कुछ शिकायत हो सकती है, लेकिन
अध्यात्म से कैसे किसी को शिकायत हो सकती है, सहजता से किसी को कैसे शिकायत हो सकती है, जो आपका मूल सहज मूल स्वभाव है, उससे शिकायत का कोई मतलब ही नहीं है, निरर्थक बात है ये। भगवत गीता को फॉलो करते हैं आप। गीता में जब हम देखते हैं कर्म योग का भी ज्ञान दिया है और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने डेस्टिनी को भी बहुत अच्छे से समझाया है कि भाग्य क्या है, क्योंकि जब अर्जुन गांडीव निकाल क्या समझाया है, कहाँ समझाया है? जब अर्जुन गांडीव निकाल देते हैं तब वो यही बताते हैं ना, ये सारी सब कुछ मैं रच चुका हूँ, तुम सिर्फ निमित्त हो, तुम्हें सिर्फ करना है। तो सब कुछ जब ईश्वर खुद कर चुके हैं, सब कुछ रचा जा चुका है, जिसको हम नियति कहते हैं, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो फिर हम क्यों अपना दिमाग लगाते हैं कि मैं भाग्य बदल दूं, मैं डेस्टिनी को चेंज कर दूं डिफरेंट चीज़ों से उपाय करके। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बड़ा रोचक विषय है मेरे लिए, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि गीता में भाग्य की चर्चा उस तरह से कृष्ण ने नहीं की है। वो थोड़ा सा अलग है। मैं नहीं जानता कि ये किस आधार पे आप कह रही हैं, और नियति की चर्चा भी उसमें ज़्यादा नहीं है, एक अलग तरीके से आई है। वो इस तरह से है कि एक स्वभाव नियत कर्म जो होते हैं, कृष्ण को ये कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव जो है वो क्षत्रिय का है, योद्धा का है, और तुम अभी मोहवश ये कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और हथियार छोड़ दिए हैं तुमने, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें बाध्य करेगी, विवश करेगी कि तुम अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करो, यानी युद्ध करो। और फिर वो हुआ, तो जैसे ही उसका मोह नष्ट हुआ उसने युद्ध किया। तो जो आप शायद नियति से आपकी बात जो जैसे शायद 10वें या 11वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है, मया वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन, यानी मैं पहले ही इन सब योद्धाओं को मार चुका हूँ, तो शत्रुओं को मार चुका हूँ, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, निमित्त मात्र हो जाओ अर्जुन। तो ये नियतिवाद उस तरह का नहीं है, क्योंकि अगर नियतिवाद होता, नियति ही अंतिम होती और जो भगवान ने तय कर दिया वही होना है, तो फिर ये इतने सारे गीता का ज्ञान देने की, उपदेश देने की जरूरत ही क्या थी उनको? फिर वो उस युद्ध की भी क्या जरूरत थी? वो तो सर्वशक्तिमान थे। तो उनको अगर कर्मों का संहार ही करना था तो वो एक इच्छा मात्र से कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने सबको कर्म प्रवृत्त किया और अर्जुन को ये समझाया कि तुम नियति यानी फल की चिंता न करते हुए तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, नियत कर्म है, उसको करो, उसकी चिंता छोड़ दो। वो तुम्हारा अधिकार नहीं है कर्म फल की चिंता करना, वो मुझे देखना है। तो इस उसमें और एक सीमित संदर्भ में वहाँ पर उन्होंने कहा है, बहुत अंत में सब कुछ ज्ञान देने के बाद, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो गीता में बहुत सारे वादों का, बहुत सारे जो उस समय दर्शन प्रचलित थे, दृष्टियां प्रचलित थी, उनका एक समन्वय है। तो नियतिवाद का भी समन्वय उसमें हम कह सकते हैं, हो सकता है उसमें कर्मवाद भी है, नियतिवाद की भी छाया हमको वहाँ दिख सकती है, लेकिन अंततः वो कर्म प्रधान ग्रंथ है। तो आपने जो दूसरा उपायों वाली जो बात कही, देखिए, तो सबके एक सहज मनुष्य का स्वभाव है कि वो हम सुख चाहते हैं, हम दुख से मुक्ति चाहते हैं, हम दुखी नहीं होना चाहते। और दुख जब आते हैं, दुख के कारण जब उपस्थित होते हैं, तो हमारा स्वाभाविक सहज प्रयास होता है कि हम उससे बचें, दुख दूर हो जाए, दुख के कारण दूर हो जाएं और हम फिर सुख में आ जाएं। अब इसके दो तरीके हैं। एक जो सामान्य तरीका आस्थावान हिंदू और मैं समझता हूँ हर धर्म के लोग अपनाते हैं कि हम अपने दुखों से मुक्त होने के लिए, उनके समाधानों के लिए, कष्ट के समाधान के लिए इधर उधर जाते हैं, कहीं देखते हैं कि क्या मैं करूं जिससे मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए, क्या मैं करूं जिससे मुझे जो मेरा इष्ट है, जो मैं चाहता हूं वो हो जाए, वो मिल जाए। तो अब उसमें ज्योतिष भी एक उपाय के रूप में सामने आता है। लोगों में, हम सब में अपने भविष्य को जानने की एक बड़ी स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, क्या होगा,
हम सबके मन में अपने को लेकर प्रश्न होते हैं, संशय होते हैं, कुछ भय होते हैं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा हो गया तब क्या होगा, वगैरह वगैरह, है ना। अपने को लेकर, पत्नी पति को लेकर, बच्चों को लेकर, करियर को लेकर, तमाम चीज़ों को, संसार को लेकर कुल मिलाकर। तो एक दृष्टि यह है कि जो गीता की दृष्टि जो मैंने समझा है, कर्म सिद्धांत की बात आप वो भी पूछा आपने, तो हम जानते हैं कि शास्त्र ही हमें बताते हैं कि 3 तरह के कर्म हैं। एक तो क्रियमाण कर्म है, यानी जो हम कर रहे हैं, जो हो रहे हैं, किए जा रहे हैं कर्म, वो क्रियमाण कर्म है। एक संचित कर्म है, जो इस जन्म, इस क्षण से पहले, इस जन्म और उससे पहले के जन्मों में जो किया हुआ है, जो इकट्ठा हो गए, संचित हो गए एक जगह, वो संचित कर्म है। और उनके आधार पर जिन कर्मों ने अब फल देना शुरू कर दिया है, और ये हम नहीं जानते कि हमारे किस जन्म के किस कर्म का फल हमको अब मिलना शुरू हुआ है, और किस कर्म का फल कब, किस जन्म में, किस रूप में मिलेगा, ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम त्रिकालज्ञ नहीं हैं। तो इस तरह के कर्म जो संचित कर्म जो अब फल देने के लिए तैयार हैं या देना शुरू कर रहे हैं, वो प्रारब्ध कहलाता है। तो प्रारब्ध तो हमें भोगना ही है। जहाँ कर्म है वहाँ उसका फल भी होगा ही, और वो हमें भोगना ही है। ये हमारे हाथ में है कि हम दुखी होकर, रो कर भोगें, या हम मुस्कुरा कर भोगें। ये हमारे हाथ में है कि हम कर्मों को, और जो कष्ट है, विपरीत परिस्थिति है, उसको हम एक सज़ा के तौर पर, दंड के तौर पर देखें और छटपटाएं उससे, और उससे मुक्त होने के लिए छटपटाएं और कुछ कोशिश करें, भागें इधर उधर, चाहे ज्योतिष की शरण में जाएं या इन उपायों की शरण में जाएं। तरह तरह के उदा उपाय हमारे यहाँ होते हैं और सब जगह होते हैं, हर धर्म, हर परंपरा में ये सब है। या फिर हम जो भारतीय कर्म सिद्धांत है, अगर हमारी सचमुच उसमें आस्था है और हमने समझा है, तो हम उनसे विचलित नहीं होंगे। हम उनको ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर की कृपा मानकर ही इस रूप में ग्रहण करेंगे कष्टों को, कि ये मेरे लाभ के लिए ईश्वर ने मुझे दिया है, कि इनको भोगने से में जो एक तप है, उससे मेरा लाभ होगा, और मेरे कर्मों का बंधन उतना कटेगा। मेरे पाप कर्म, जिसको हम शास्त्र कहता है पाप कर्म है, वो इससे कम हो रहे हैं, क्षय हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जीवन का लक्ष्य सारे कर्म बंधनों से मुक्त होना, कर्म क्षय है, और उसके बाद फिर मोक्ष, मुक्ति है। तो इसलिए मुझे ये लगता है, और एक समय के बाद ये लगना शुरू हुआ धीरे धीरे, और सोचा मैंने इसके बारे में और ये पाया, और अब मेरा ये निश्चित मत है और मैं इसी पर जीता हूँ, कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उससे बचने की कोशिश करना, उसको बदलने की कोशिश करना, दरअसल ईश्वर ने, उस परम सत्ता ने हमारे लिए जो एक योजना बनाई है, जो एक विधान तय किया है, उसमें अविश्वास प्रकट करना है और उसको बदलने की कोशिश करना, उसमें ईश्वर के उस ईश्वरीय विधान में हस्तक्षेप है। उसमें एक अहंकार है कि मैं उसको बदल सकता हूँ जो उस परम सत्ता ने मेरे लिए तय किया है। मैं नहीं जानता कि मनुष्य में एक क्षमता है कि नहीं। ये तो मैं जानता हूँ कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म तो हमें भोगने हैं, लेकिन जो हमारे क्रियमाण कर्म वाला जो हिस्सा है वो हमारे बस में है। तो इस क्षण मुझे क्या करना है, ये मुझे ही तय करना है। ये कोई और, ये नियत या के मुझसे नहीं करवाएगी। कुछ करना भी है या नहीं करना है, ये भी मुझे तय करना है। इतना मेरे हाथ में है। तो हमें हम कह लें कि प्रारब्ध और संचित कर्मों के कारण हम एक तरह से हम बंधे हुए भी हैं, लेकिन फ्री विल, लेकिन हम स्वाधीन भी हैं। आज जो मुझे करना है उस कर्म के लिए मैं स्वाधीन हूँ, और उस कर्म के आधार पर मेरा अब संचित कर्म, क्रियमाण कर्म जो है वो संचित होगा। और वो किस तरह का है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, उसके अनुसार उसका फल होगा। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि हमें तीनों में से किसी में फंसना नहीं है। जैसा भी हो,
हमें वो जो हमारा कर्म है, नियत कर्म है, स्वभाव नियत कर्म है, वो करना है। वही हमारा धर्म है, उतना ही हमारा धर्म है, उतना ही हमारा अधिकार है। तो इसलिए कोई उपाय करना, उसमें मेरा कोई यकीन नहीं है, क्योंकि किसी भी उपाय की ओर भागना ईश्वर में और अपनी आस्था में अनास्था और अविश्वास प्रकट करना है। ये मेरी दृष्टि है, पूरी तरह गलत हो सकती है। सर, आप जो बात कह रहे हैं वो मुझे डेफिनेटली समझ में आ रही है, लेकिन मैं लोगों के लिए ये प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ कि अगर डेस्टिनी को बदलना, ईश्वर पे अविश्वास जताना है, तो जब भी आपके आगे मुश्किल परिस्थितियाँ आई जहाँ पे आपको लगा कि मतलब अब तो बिल्कुल ख़त्म ही है सब, तब आपने क्या किया? कोई उपाय तो किया नहीं होगा, वो खूब आपने आई हैं ऐसी परिस्थितियाँ। मैं तो जितना रोज़गार में रहा हूँ या नौकरी में रहा हूँ, उससे ज़्यादा बेरोज़गार रहा हूँ, और आज भी बहुत सालों से हूँ। तो हर तरह के अवसर आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि अवसर नहीं आए। तथा कथित रूप से अपने कष्टों से मुक्त होने की, अभावों से मुक्त होने की, अभाव में रहा हूँ, मैं खूब रहा हूँ। शायद पता नहीं होगा, लोगों को अंदाज नहीं लगता, क्योंकि अभाव भीतर से वैसा महसूस नहीं होता, तो इसलिए प्रकट नहीं होता। तो कई ऐसे अवसर आए जब मेरे लिए ये संभव था, प्रस्ताव थे कि मैं जिन पत्रकारीय मूल्यों को, चूँकि मैं पत्रकार ही रहा हूँ और तो कभी कुछ रहा नहीं, कुछ आता नहीं, और उनको उनके साथ समझौता करके किसी एक उद्योगपति के लिए, किसी एक बड़े उद्योग घराने के लिए भी हाल में हुआ था, उनके लिए कुछ नेताओं को साधने का काम कर दूं। उनका एक पक्ष से विरोध हो रहा था, तो उस विरोध को कुछ कम करने और साधने में अपने संपर्कों का, अपनी वरिष्ठता का इस्तेमाल करूं। और उसमें बड़ा प्रस्ताव था, काफ़ी बड़ा था। तो ये अपनी उस अभाव या कष्ट वाली उस परिस्थिति को बदलने के लिए, उस नियति को बदलने के लिए मैं ये कर सकता था, अपना सकता था। तो मैंने इस पे बहुत विचार किया, और फिर मतलब विचार मुझे भी मालूम था ज़्यादा क्या करना है, क्योंकि ये मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। मैं जानता हूँ मैं कर नहीं सकता, और ना मुझे करना चाहिए। तो मैंने उसको मना कर दिया, एक दिन का समय लेकर। हो सकता है कि इसका दूसरा विकल्प भी था, मैं उसको स्वीकार करता। मुझसे वो काम सधता या नहीं सधता वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन मैं उस तात्कालिक परिस्थिति से निपटने के लिए, पैसे के लिए वो करता। कुछ दिन तो कर ही सकता था, तो ये भी विकल्प था। तो मैंने आपको बताया कि मैंने कौन सा विकल्प चुना। तो ऐसे बहुत से रहे हैं, तो इसलिए मैंने कई बार नौकरियां छोड़ी भी हैं, लगी लगाई बिल्कुल, कि मैं इस परिस्थिति में इस तरह से काम नहीं कर सकता। तो मेरे काम करने का ढंग है, जिसमें एक प्रोफेशनल की तरह हम सब चाहते हैं हमारी गरिमा बनी रहे, लेकिन अपनी गरिमा से समझौता करके, एक संपादक की जो स्वायत्तता होती है, जो उसका अधिकार क्षेत्र होता है, उसकी जो मर्यादा होती है, उसको समझौता करके मैं किसी बड़े पैसे वाले का, मालिक का चाकर बनकर, उसका एजेंट बनकर काम नहीं कर सकता। ये संपादक का काम नहीं है। हमने जो सीखा है, प्रभाष जोशी जैसे हमारे अपने गुरुओं से सीखा है, जिन संपादकों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, मेरा सौभाग्य था। तो उनसे जो पाया है वो यही खुददारी पाई है। तो खुददारी की और स्वाभिमान की और मर्यादा की एक कीमत होती है। इसलिए युवा पत्रकारों से बहुत बात करने के अवसर आते रहते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, अगर आपको बहुत सुरक्षित जीवन चाहिए, एक सुखी, समृद्ध, सुरक्षित जीवन चाहिए, तो कृपया पत्रकारिता पर कृपा कीजिए, मत आइए। आप कुछ और कर लीजिए, PR ज्वाइन कर लीजिए, पब्लिक रिलेशंस कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए, धंधा कर लीजिए। तो इस काम में आने का मतलब ही है कि एक तरह की अनिवार्य असुरक्षा को स्वीकार करना, क्योंकि मर्यादा की, स्वायत्तता की, स्वाधीनता की, स्वतंत्र विवेक की एक कीमत चुकानी ही पड़ती है।
वो इतना आसान नहीं है कि कुछ करना भी ना पड़े, कुछ देना भी ना पड़े, कुछ खोना भी ना पड़े और सब कुछ हमें मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, पद भी मिल जाए, प्रतिष्ठा भी मिल जाए, यश भी मिल जाए। ये दोनों संभव नहीं है। तो अगर आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, आपका निर्णय है, लोगों का होता है निर्णय। बहुत परम सफल पत्रकार भी हैं हमारे यहाँ, मैं नाम तो खैर नहीं ही ले सकते, हम लोग नहीं लेंगे, ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनको लोग मानते हैं कि, जिनको हम भी मानते हैं कि वो सार्थक पत्रकार हैं, वो अच्छे पत्रकार हैं। उतने सफल नहीं हैं तो क्या हुआ, तो सफलता की अपनी अपनी सबकी कसौटियाँ हैं। तो इसमें कोई बड़ी 30 मार खा बनने की बात नहीं है। ये भी अंततः हमारी प्रकृति और स्वभाव से तय होता है कि अगर हम स्वभाव से पत्रकार हैं, प्रकृति से पत्रकार हैं, तो स्वाभिमान उस स्वाभाविक पत्रकार की प्रकृति में शामिल होगा। बिल्कुल। और जहाँ ये होगा उसकी कीमत है, चुकानी पड़ेगी, तो कष्ट तो होगा ही होगा। लेकिन सर फर्क कैसे करें कि स्वाभिमान है या ईगो है? हाँ, ये कई बार हमारा अहंकार भी हमें ये भाव आभास दे सकता है कि ये स्वाभिमान है, दरअसल वो अहंकार होता है। तो स्वाभिमान में देखिए एक स्व का भाव तो है ही, मैं, लेकिन वो मैं ज़रूरी नहीं कि वो अहंकार वाला मैं हो, क्योंकि एक मैं यानी अहंकार का जो शास्त्रीय अर्थ है वो उतना नकारात्मक नहीं है जितना हम सब आमतौर पे समझते हैं। तो अपने होने का बोध, ये पिंड, ये शरीर और ये मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण, ये मेरे हाथ पैर, हमारा एक जगह निश्चित जगह जन्म लेना, फिर तो ये एक पिंड तो है, हम एक पिंड हैं। गीता इसको एक संघ कहती है। ये मन, बुद्धि, अहंकार और पंचभूतों महाभूतों का एक संघ है, ये पिंड है, बॉडी माइंड सोल कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। तो इसके होने का एहसास, मैं नाम की एक चीज़ है, राहुल देव नाम का एक कुछ है, तो ये बोध जो है इसको अहंकार कहते हैं। लेकिन ये अभिमान, गर्व, दंभ उससे भिन्न है। और बहुत सामान्य प्रचलित अर्थों में इसी को, मतलब अहंकार को भी इन्हीं शब्दों के साथ ये सब पर्यायवाची मान लिए जाते हैं, लेकिन ये दोनों दो रूप हैं इस शब्द के। तो एक अपने होने का एहसास बिना उसके मनुष्य जी कैसे सकता है? हम नहीं जी सकते। तो हम हैं, ये तो तय है ना, ये तो तथ्य है। हम हैं ही नहीं, मैं नहीं हूँ, ये तो अद्वैत की और आध्यात्मिक विकास की चरम अवस्था है। बड़ा रोचक है ये। मैं क्या है, उसी को एक आयाम में हम अहंकार भी कहते हैं कि मैं, ये वाला एक मैं होता है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, ये अहंकार बोल रहा है, यानी दंभ बोल रहा है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक हैं तो हमें ये मालूम होगा कि ये मैं एक मिथक है, मैं कुछ है ही नहीं। जो भी है ये, जिसको हम मैं कहते हैं, वो निरंतर परिवर्तनशील यानी निरंतर मरणशील चीज़ है। और जो मैं इस समय हूँ और जो आप इस समय हैं, अभी एक क्षण बाद आप वो नहीं हैं, न मैं वो हूँ। बिल्कुल। तो जो लगातार बदल रहा है, जो टिका ही नहीं है कहीं, इसके पैर नहीं है जिसके, उसका अस्तित्व कैसा है? और इसी मैं के भाव से मुक्त होना ही अध्यात्म की प्रगति है। तो मैं से मुक्ति ही तो कामना है, वही तो अध्यात्म है। सर यहाँ पे यूथ इस बात में कंफ्यूज होता है कि इतने कंपटीशन में अगर आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे या किसी भी चीज़ की आप पढ़ाई करेंगे, कंपटीशन इतना है, वहाँ पे अगर मैं की भावना ना हो, ओनरशिप ना हो, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? अगर आप बताएंगे ही नहीं कि ये मैंने किया, तो फिर आप तो भीड़ में भीड़ बन के रह जाएंगे। देखिए, ये तो बताना पड़ता है कि मैंने ये किया, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, लेकिन किस तरीके से हम ये कहते हैं, किस भाव से कहते हैं, उससे सब बदल जाता है। इंटेंशन मैटर करती है। यानी मैं अपने को एक सामान्य मानकर, मैं कोई केवल एक
अपने इसको व्यक्त करने की, अपनी इस इकाई को एक शब्द देने की रूप में उस शब्द मैं का इस्तेमाल करूं, या मेरा है, ये मेरा फ़ोन है, ये कहूं, तो इसमें एक तरह की ओनरशिप है, ये मेरा है, कि दरअसल जब मैं ही नहीं, लेकिन एक अध्यात्म के क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं और जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं, अब संसार में मुझे मेरा कोई इंटरव्यू हो रहा है, मान लीजिए मैं आपके पास रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए इंटरव्यू लेने आ रहा हूँ, आप मुझसे पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या किया, तो मैं तो ये कहूँगा मैंने MA किया, मैंने BA किया, मैंने इंजीनियरिंग की, और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने वहाँ पर काम किया, मैंने किया। लेकिन ये हम अहंकारहीन होकर भी कह सकते हैं, सहज भाव से कह सकते हैं, जिसमें कोई दंभ, कोई अभिमान नहीं होगा, सहज रूप से। और इसको यूँ भी कह सकते हैं कि मैंने तो BA किया जी, मैंने तो PhD की, मैंने उसमें PhD की, और मैंने वहाँ काम किया और ये हुआ, और फिर मैंने वहाँ ये किया, ये अभिमान है। तो बात एक ही है, हमारे द्वारा हुआ किया गया जो कुछ भी है उसको हम सामान्य बातचीत के लिए, संवाद के लिए, संप्रेषण के लिए कहते हैं ये मैंने किया, यानी मेरे द्वारा हुआ। लेकिन जब हम उसमें कर्तापन हमारा कुछ ज़्यादा हावी हो जाता है, तो मैं उसको यूँ कहना चाहूँगा कि वो हमारे निमित्त होता है। ये मानना कि मैं करता हूँ, ये अभिमान है, अहंकार है। ये हुआ, मैं अपने जीवन में तो यही पाया, मैंने जितनी चीज़ों की इच्छा की कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, उनमें से ज़्यादातर नहीं हुई। लेकिन ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने सोचा भी नहीं था, और वो जो मैंने चाहा था उससे बेहतर थी, वो हुई। और मैं जब इतिहास के बारे में भी सोचता हूँ तो एक मेरी दृष्टि अब ये रहती, समझ में आने लगा है कि इतिहास भी दरअसल बनाया कम जाता है, होता ज़्यादा है, किया कम जाता है। हमारे जीवन में जो प्रमुख घटनाएं होती हैं, अगर आप भी उसका विश्लेषण करेंगी ईमानदारी से तो शायद ये पाएंगी, मैंने तो ये पाया अपने, कि मैंने जो कुछ भी तथाकथित उपलब्धि पाई है जीवन में, अच्छा हुआ है, और पद भी बड़े मिले हैं, और प्रतिष्ठा भी मिली है, प्यार भी मिला है, बहुत सम्मान मिला है, कोई उस तरह की कोई कमी नहीं, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मिला है, पात्रता से ज़्यादा मिला है, सचमुच। तो वो सब हुआ है, मैंने नहीं किया है, मैंने कमाया नहीं है, वो मेरा अर्जित नहीं है, वो हुआ है, वो मुझे मिला है। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठी हैं, इस आपके यहाँ होने में आप सोचिए कि इतने पिछले आपकी पूरी आयु में कितने लोगों की, कितनी तरह के लोगों के, कितना किस तरह का ज्ञात और अज्ञात योगदान होगा, इसको हम याद नहीं कर सकते, जान भी नहीं सकते शायद। मैं यहाँ हूँ तो उससे पहले कितने लोगों, कितने कारकों, कितने फैक्टर्स के कारण मैं आज यहाँ हूँ, इस योग्य हूँ कि आप बुलाकर मुझसे बात कर रही हैं टीवी पर। तो ये क्या मेरा ही किया हुआ है अकेला? तो मैं इस पे गर्व करने लगूँ तो ये मेरी मूर्खता होगी। ये हुआ है, और ये कृपा है, नियति कह लें, ये मेरा किया हुआ, मेरा तय किया हुआ, नियत किया हुआ नहीं, किसी और का किया हुआ है, और कई सारे लोगों का किया हुआ है। इसलिए गर्व करने का मुझे अपने में एक क्षण, एक कण मात्र भी कारण नहीं मिलता। केवल कृतज्ञता का अपार कारण मिलते हैं, अनंत कृतज्ञता, यही मेरे जीवन का भाव है। जिन लोगों में ये एक्सेप्टेंस नहीं है सर, कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, जो लोग मैं को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, वो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है ना, कि ये चीज़ नहीं करनी है। वो शुरुआत कैसे होगी? देखिए, अगर थोड़ा भी हम अपने प्रति, अपने मन, बुद्धि, अहंकार के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं, सचेत हैं, तो हम सब के भीतर एक विवेक है जो बैठा हुआ है। उसको हम अंतरात्मा कह लें, आत्मा कह लें, अंतर्बुद्धि कह लें, वो है जो हमें बताती है, बशर्ते हम उसको सुने। कई बार हम मदान्ध हो जाते हैं, हम क्रोध में आ जाते हैं, हम गर्व में आ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं, हमारा स्वाभिमान आहत हो जाता है, तो हम बिल्कुल फनफनाने लगते हैं, और फिर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस सामान्य तरह लोग करते हैं। लेकिन अगर हम सचेत हैं, भीतर से थोड़ा सा जगे हुए हैं,
तो हमको समझ में आ जाएगा, और हमारे अगर हम थोड़ा सुनने की क्षमता हमने बचा रखी है अपने आप को, तो वो आवाज़ हमको विवेक की सुनाई पड़ जाएगी और तब हम उसके अनुरूप काम करेंगे। लेकिन जब बहुत आवेश में होते हैं, हम बहुत क्रोध में होते हैं, आवेग में होते हैं, उद्विग्न होते हैं, दुख से भी उद्विग्न होते हैं, तो फिर हमें वो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। फिर हम आएँ बाएँ बोलने लगते हैं, उटपटांग हरकतें करने लग सकते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है। हम अपने प्रति हिंसा कर सकते हैं, हम दूसरों के प्रति हिंसा कर सकते हैं, चाहे वो वाचिक हिंसा हो या शारीरिक हिंसा हो या मानसिक हिंसा हो। तो ये आवेग और आवेश के, उद्वेग के परिणाम हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा भीतर से जागरूक हैं, तो हम अपने को देखने की क्षमता हमें एक विकसित हो जाती है, एक आत्म सजगता आ जाती है। तो हम आत्म के प्रति जग जाते हैं। तो मैं कैसे बैठा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, किन शब्दों में बोल रहा हूँ, ये बोलते हुए भी मुझे इसका एहसास रहता है। ये आत्म सजगता सब में नहीं होती और हर समय नहीं होती, इसको साधना पड़ता है। तो अगर हम आत्म विकास के लिए उत्सुक हैं या हम प्रयत्नशील हैं, तो ये क्षमता हम में रहती है, हम उसको धीरे धीरे बढ़ती जाती। लेकिन अगर हम आवेगों में ही जीते हैं, उद्वेग में ही जीते हैं, तो फिर ये हमारी क्षमता कमज़ोर होती जाती है। इसलिए जो भी, और ये क्षमता, ये संभावना और ये क्षमता, ये शक्ति प्रकृति ने सबको दी है। हम सबके पास अपना उद्धार, अपना विकास करने के उपाय, साधन उपलब्ध हैं। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक मेरा बड़ा प्रिय है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्म से आत्म का उद्धार करो, उद्धरेत आत्मनः आत्मानम। तो हम खुद ही अपने से ही अपना उद्धार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, और अपने से ही हम अपनी अवनति भी कर सकते हैं। उद्धरेत आत्मनः आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपने को अवसाद में मत डालो, गिराओ मत। आत्म ही आत्म का मित्र है, बंधु है, आत्म ही आत्म का शत्रु है। तो ये हमारे हाथ में है। ये हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, इस शक्ति का, इस पर निर्भर करता है कि हम थोड़ा सजग और सचेत हैं कि नहीं अपने प्रति। अगर हैं तो हमें ये एक आत्म सजगता होगी कि हम अपने को तुरंत देख सकें कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझसे ये हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ या मेरे मुंह से ये निकल रहा है। जब हम ये भूल जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और ये हम सबके लिए साधना आसान है, सिर्फ उसके लिए एक बार जगना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि दृष्टा बनना पड़ता है। हाँ, दृष्टा से बेहतर शब्द है साक्षी बनना पड़ता है। साक्षी बनना पड़ता है, तो इसको साक्षी भाव कहते हैं। तो हम जब अपने को तटस्थ होकर देख पाते हैं तो हम अपने साक्षी होते हैं। और दरअसल साक्षी होना, साक्षित्व परम साधना है। तो उतनी आसान भी नहीं है और उतनी कठिन भी नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत हो सकती है। मैं बार बार ये जीवन ने बताया है कि ये हमारे सबके हाथ में है। अब शास्त्र भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, तो वो जो कर्म की स्वाधीनता है और कर्म की शक्ति है, सामर्थ्य है, वो हम सबके पास है। राइट। मटेरियल सक्सेस साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनको बैलेंस कैसे, मतलब एक बैलेंस वे में कैसे हम आगे बढ़ाएं? अगर हम आत्म सजग हैं, जिसकी हम अभी बात ही कर रहे थे, तो ये संतुलन अपने आप सत्ता चलता है। अगर हम आत्म सजग हैं तो हमें मालूम है कि ये हमारी भौतिक सांसारिक आवश्यकताएं हैं, जरूरी हैं, और उनको पूरा करने के लिए हमें जो ज़रूरी है वो हम काम करते हैं। और वही आत्म सजगता हमें यह भी बताती है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना, इससे बचना है, इसमें आगे जाना है। और वही आत्म सजगता हमें ये बताती है कि जीवन का मेरा ये दूसरा पक्ष भी है, ये मेरे कर्तव्य भी हैं, मेरी ये ज़रूरतें भी हैं, वो आंतरिक ज़रूरतें हैं, आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें हैं, आत्मिक ज़रूरतें हैं, और उन्हें पूरा करना भी मेरा काम है।
तो ये जो आत्मसजगता नाम की चीज़ है वो खांचों में नहीं बांटी जा सकती, है ना। एक सांसारिक आत्मसजगता, एक आंतरिक आत्मसजगता, ऐसा नहीं होता। आत्मसजग अगर हम हैं तो हमें हर तरह की, हर दृष्टि और हर रूप और हर भूमिका में, हर काम करते समय हम सजग हैं। तो वो जो आत्मसजगता है वो हमें बचाती रहती है और वो संतुलन साधती रहती है। उसमें तात्कालिक तौर पर कभी मुझे काम में ज़्यादा समय और ध्यान देना पड़ सकता है, उसका एक तो जीवन का एक पक्ष थोड़ा पीछे हो जाता है, एक समय वो पक्ष आगे बढ़ जाता है तो दूसरा पक्ष पीछे हो जाता है। ये तो चलता रहता है। इतना लचीलापन हम सबके जीवन में होता है, हम सबके भीतर होता है, हम करते ही रहते हैं। ये साधना संतुलन तो हम सब साधते ही रहते हैं, हर समय समझौते करते रहते हैं। और बिना समझौतों के दुनिया का कोई रिश्ता नहीं चल सकता, ये भी हम जानते हैं। जो निकटतम संबंध हैं, अंतरंगतम संबंध हैं, वो भी उनमें हर विवाहित जानता है कि दिन में 100 समझौते करते हैं, है ना। तो ये समझौता करना, यानी ये एडजस्टमेंट जो है, सामंजस्य, यही संतुलन है। मटेरियल सक्सेस सर ज़रूरत है, नीड है, वांट है या डिज़ायर है? क्योंकि अगर मैं अभी का युग देखूं, जो अभी युवा वर्ग है, मैं स्पेशली यूथ को यहाँ पर ले रही हूँ, उनके लिए मटेरियल सक्सेस अपनी डिज़ायर्स को पूरी करना है। वहाँ पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम में से ऐसा कौन है जो कहेगा कि उसकी इच्छाएं नहीं हैं, उसमें कामनाएं नहीं हैं। मैं तो नहीं कह सकता अपने बारे में। मुझ में घनघोर कामनाएं हैं, हर तरह की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। आपका नहीं पता? नहीं, मैं हम सभी के अंदर इच्छाएं हैं। आखिर हमारे शास्त्री कहते हैं 4 पुरुषार्थ हमारे लिए बता। तो काम में सारी इच्छाएं और कामनाएं आ जाती हैं। तो काम तो जीवन के 4 प्रमुख भागों में से एक प्रमुख भाग है। काम के बिना तो कुछ भी नहीं है। स्वयं कृष्ण ने कहा है, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ, मैं धर्म से अविरुद्ध काम हूं। तो एक धर्म विहित काम है, एक धर्म विरुद्ध काम है। इतनी समझ अगर हमको है तो कामना अपने आप में तो ईश्वरीय है। ईश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं काम हूं। तो कामना में, इच्छा में, चाहने में, वो चाहे वो लौकिक प्रेम हो, शारीरिक प्रेम हो, प्रणय हो, कुछ भी हो, या दूसरी इच्छाएं हो सांसारिक, उनमें कोई बुराई नहीं है। वो तो स्वाभाविक है। हम मनुष्य ही हैं, अचानक हम देवता थोड़ी हो जाएंगे, ना संत हो जाएंगे, ना तपस्वी सन्यासी हो जाएंगे। तो हम गृहस्थ हैं, तो उसमें ज़रूरतें भी रहेंगी और कामनाएं भी रहेंगी, लेकिन कामनाओं की भी एक मर्यादा हो। बिल्कुल। तो भवानी प्रसाद मिश्र मेरे बहुत प्रिय हिंदी कवि हैं, उनकी एक पंक्ति याद आ रही है कि उद्दाम मत होने दो अपनी कामनाओं को। समस्या तब होती है जब हमारी कामनाएं उद्दाम हो जाती हैं, नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जब उनके लिए हम बाकी सब भूल जाते हैं। तो वहीं पर आत्मसजगता फिर वापस काम आती है। तो एक मर्यादा के भीतर हमें सब कुछ चाहिए। हमें समृद्धि चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छी जीवन शैली चाहिए, हमें हमारा परिवार है, हमें उनके लिए एक अच्छा घर बनाना है, उनको एक अच्छी जीवन शैली देनी है, शिक्षा वगैरह सब कुछ देना है, उनको सुख देने हैं। तो सुख को चाहना भी कोई पाप नहीं है, लेकिन सुख की मर्यादा, सुख से हमारी अपेक्षा क्या है, ये भी थोड़ा अगर हमें ध्यान रहे कि ये सुख मुझे जो मिल रहा है ये बस क्षणिक है, ये मूल मेरा काम नहीं है ना। इसके एक समांतर जीवन और भी है। इतना अगर थोड़ा ध्यान रहे तो फिर कामना अपने आप में तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो कामना ही, कमनीयता ही जीवन को रम्य बनाती है, सुंदर बनाती है, सौंदर्य को एक मूल्य बनाती है। कामना नहीं होगी तो बहुत नीरस हो जाएगा सब कुछ, सारा संसार और जीवन। तो कामना जरूरी है, रस जरूरी है, वो रस कामना से आता है। सुख जरूरी है, लेकिन मर्यादा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ऐसा कहा गया है कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होगी। जो ये साइकिल ऑफ बर्थ है, इससे निकलने का नाम ही मोक्ष है। कई विद्वान कहते हैं कि जब मोक्ष की भी इच्छा खत्म हो गई तब मोक्ष मिलता है। जब तक मोक्ष की भी इच्छा रही तो इच्छा है तुम्हारी, मोक्ष नहीं मिलेगा।
आपकी परिभाषा क्या है मोक्ष को लेकर? इला, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दरअसल अब ये इतना बड़ा प्रश्न है कि मैं पर कुछ कहने के का अधिकारी ही नहीं अपने को मानता। सच तो ये है, ये जीवन के कुछ सबसे बड़े, सबसे गहरे प्रश्न हैं। मैं और हम अब एक विद्यार्थी भी नहीं ठीक से बन पाए हैं, इसलिए मैं ये दावा या ऐसा दिखना भी नहीं चाहता कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ या मैं जान गया हूँ कि मोक्ष क्या है। जो पढ़ा है, जो थोड़ा बुद्धि को समझ में आया है, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो ये एक राइडर मैं पहले कह देना चाहता हूँ कि ये मेरा अनुभूत सत्य नहीं है। उसके भीतर की बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब उसमें भी हमारे शास्त्र बताते कि भाई जो भक्त है वो तो मोक्ष नहीं चाहता। वो कहता है साफ साफ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए तुम्हारा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा अनंत प्रेम चाहिए। मैं जन्म जन्म में आऊँ, हर आता रहूँ और तुमसे प्रेम करता रहूँ, तुमको चाहता रहूँ, यही चाहिए मुझे। तो ये प्रेम है, प्रेमा भक्ति जिसको कहेंगे हम। ये मोक्ष से शायद आगे की चीज़ है। तो दरअसल मुमुक्षा एक कहते हैं ना, दुर्लभ चीज़ों में जो गिनाई जाते हैं। शंकराचार्य ने कहा है विवेक चूड़ामणि में, मुमुक्षत्वम। तो ये जो 4-5 दुर्लभ चीज़ें हैं, मनुष्य देह मिलना ये एक पहली दुर्लभ वर है। फिर तो उसमें फिर मुमुक्षत्वम भी आता है, मुमुक्ष होना भी, ये भी एक वरदान है और दुर्लभ है। लेकिन मुमुक्षा कहाँ से आती है, ये हम कैसे जान सकते हैं? मुमुक्षा एक तो बहुत विरल, बहुत दुर्लभ चीज़ है। मैं नहीं जानता कितने लोग सचमुच मुमुक्ष हैं। कि मुमुक्ष होने के लिए उससे पहले की जो एक आधार भूमि चाहिए, एक भाव भूमि चाहिए, उसमें वैराग्य की शुरुआत जब हो जाती है, थोड़ा बढ़ जाती है, मैं समझता हूँ, तब मुमुक्षा जगती है। मोक्ष की इच्छा, अभी तो हम सब, मैं स्वयं भी, मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि मोक्ष है क्या। हम तो संसार को जानते हैं, और इस संसार में भी इतने सुख है, इतने बाकी हैं जिनको मैंने नहीं भोगा है, इतनी कामनाएं हैं जिनकी पूर्ति नहीं हुई है। मैं तो बार बार आना चाहता हूँ संसार में। मैं चाहता हूँ कि मैं अगले जन्म में आऊँ। क्यों आऊँ? उसके कई कारण हो सकते हैं कि मैं कुछ और अच्छा कर सकूँ, मैं अपनी यात्रा पर और आगे बढ़ सकूँ, कुछ 2 कदम और बढ़ सकूँ। तो जब यात्रा पूरी हो जाएगी, जब वो पेनल्टीमेट यानी वो अनंतिम अवस्था में पहुंचेगी, जब सब कुछ निपट चुका होगा, तब हो सकता है कि मुमुक्षा जग जाए। अभी जिज्ञासा है, अभी जानने की इच्छा है, अभी कई काम करने की इच्छा है। वो सारे, मैं कहूँगा कि बहुत सब स्वार्थी है, केवल अपने सुख वाले काम नहीं हैं, कुछ और पारमार्थिक भी हैं। मुमुक्षा यानी इन सब से मैं मुक्त हो जाऊं, पूरी तरह से कर्म बंधन से छूट जाऊं, ऐसी इच्छा अभी तो मेरी नहीं है। जब होगी तो ईश्वर जाने, तब जो होगा तो देखा जाएगा। तो ये इतनी दुर्लभ चीज़ है, और ये हमारे आपके अनुभव से इतनी बाहर और परे की बात है कि उसके बारे में कुछ बोलना भी मुझे कई बार अनधिकार चेष्टा लगती है। हमारे जो हमने जाना है, समझा, उसका दायरा बड़ा सीमित है। अभी हम बात कर रहे हैं बहुत अनंत किस्म के प्रश्नों के बारे में। एक मेरी बड़ी प्रिय उपमा है, हमें एक चम्मच जैसी बुद्धि मिली है, और हम समझते हैं या समझें अगर कि उससे हम ज्ञान के इस समुद्र को नाप लेंगे, तो ये सिर्फ हमारी मूर्खता है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि इसी चम्मच जैसी बुद्धि, आप तो फिर भी चम्मच जैसी बुद्धि कह रहे हैं, लेकिन जितनी कथाएं और जितनी लोक कथाएं मैं कहूँगी जो ब्रिज में प्रचलित हैं, अयोध्या वाले बेल्ट में प्रचलित हैं, कि जिसके पास बुद्धि नहीं होती है ना, जो बिल्कुल मासूम है, उसी को ईश्वर मिल जाता है। ईश्वर प्राप्ति में जैसा मैंने समझा है कि बुद्धि कोई बहुत अनिवार्य तत्व नहीं है। बिल्कुल, उसमें अनिवार्य तत्व बुद्धि से ज्यादा एक निर्मल हृदय है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो आप ठीक है नहीं, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है
जो निरक्षर हैं लेकिन ज्ञानी हैं, जो अशिक्षित हैं तथा कथित लेकिन संबुद्ध हैं, ये संभव है, ऐसा हुआ है। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब इसमें भी हमें अंततः कर्म सिद्धांत और पूर्व जन्म के सिद्धांत में जाना पड़ता है, क्योंकि वही इसको इसमें समझने में इसको मदद करता है। यानी पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्मफल के कारण हमें ऐसा हृदय, ऐसी एक एक संशुद्ध तत्व मिल जाए, सत्व मिल जाए जो शुद्ध है, शुद्ध बुद्धि मिल जाए, शुद्ध निर्मल हृदय मिल जाए, ये परम दुर्लभ है। और वो उसके पीछे कई पता नहीं कितने जन्मों के तप होगा और कृपा होगी ईश्वर की, तो कुछ भी संभव है। तो उसका वो जो भी है उसका ये हमारी मानवीय बुद्धि से, इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, उससे कोई बहुत सीधा अनिवार्य संबंध तो नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है और हमने पढ़ा है कि वो जो है वो बुद्धिगम्य भी है, अतीन्द्रिय है लेकिन बुद्धिगम्य भी है। तो बुद्धि एक बहुत मन से ज़्यादा शक्तिशाली उपकरण है जो हमें मिला है और उसका हम उपयोग न करें तो ये हमारी मूर्खता है। लेकिन अगर वो जैसा भी मिला है, लेकिन अगर शुद्ध हृदय मिल गया है फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। मन अगर आपका साफ है, मन अगर अहंकार रहित है, तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है, ऐसा मुझे लगता है। निश्चय ही, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और इतने सारे अपने एक्सपीरियंस से आपने आज जो अध्यात्म को समझाया है, डेफिनेटली लोगों ने कनेक्ट करा होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत बड़े आयाम पे जब हम कोई चीज़ देखते हैं कि हाँ, जहाँ पर हर एक शास्त्र को बताते हुए, वेद को बताते हुए, और एक हम प्रैक्टिकल लाइफ किसी की देखते हैं कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हीं ज्ञान को कैसे समेटा है और उसका लाभ कैसे उठाया है, वो लोगों को बहुत कनेक्ट करता है। और आज के पॉडकास्ट के बाद देखा है, क्या समझा है, क्या पाया है, जो भी है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आज आपसे बातचीत करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नई पहल थी स्पीकिंग ट्री की। मुझे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा आप सभी के जवाबों का। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।